हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आपने ये वीडियो देखने से पहले सॉल्विंग इनइक्वालिटी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अभी मैं उसके ठीक आगे से स्टार्ट करूँगा। तो पार्ट 1 में हमने इनइक्वालिटी में वेवी कर्व बनाना सीखा था मेनली, और अगर सारे ही फैक्टर्स न्यूमरेटर में हैं तो सॉल्यूशन कैसे लिखना ये देखा था। उसके ठीक आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन मिल जाए x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन, चलिए भी इक्वल टू नहीं लेता हूँ, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या अलग है इस क्वेश्चन में जो हम पिछले क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे उनसे? वहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं था, रैशनल इनइक्वालिटी नहीं थी, है ना, न्यूमरेटर ही था, डिनोमिनेटर में 1 ही था। अब एक फैक्टर डिनोमिनेटर में भी आ गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब मैंने पिछली बार वेवी कर्व बनाना आपको सिखाया था बिल्कुल शुरुआत में पहले क्वेश्चन के पहले, तो हमने देखा था ना कि हर एक इंटरवल में किस हिसाब से हम प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था, वापस मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। जैसे x इंटू एक्स माइनस 3 के लिए हमने वेवी कर्व बनाया था, तो हमने क्या किया था, x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट 1, x माइनस 3 का क्रिटिकल पॉइंट 3। फिर हम बोलते थे कि अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं x की, तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा और ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, और क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ प्लस लिखते थे। अब मेरी बात को समझिए, जैसे ये क्वेश्चन आया तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं हर एक फैक्टर के। x के कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, x की किस वैल्यू पे x 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे। x माइनस 1 का 1, x माइनस 2 का 2, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ऐसे ही पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव होगा, है ना। जिस तरह नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, उसी तरह नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी तो पॉजिटिव होगा, ठीक। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये x माइनस 2 न्यूमरेटर में लिखा है या डिनोमिनेटर में। अगर x की किसी वैल्यू के लिए x माइनस 1, x माइनस 2 तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल पॉजिटिव होगा, चाहे x माइनस 2 पर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो। क्लियर? मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे वेवी कर्व आप पहले बनाते थे, जो हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे, उसी तरह वेवी कर्व आप अभी भी बनाओगे। किसी फैक्टर के डिनोमिनेटर में आने से वेवी कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फर्क पड़ता है सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो इस केस में तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, मतलब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो उस पर मैंने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। फिर बिल्कुल पिछले बार की तरह एक्सट्रीम राइट पे प्लस का सिंबल, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है, ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट। तो पॉजिटिव आपको किस किस इंटरवल में दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है और एक बार यहाँ दिख रहा है। तो ये इंटरवल क्या है, 0 to 1 ओपन, 0 पे भी ओपन 1 पे भी ओपन, क्योंकि हमने यहाँ होल लगा रखा है, मुझे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन, अगला इंटरवल क्या है, ये वाला 2 से इन्फिनिटी, 2 पे ओपन और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर x माइनस 2 डिनोमिनेटर में आ भी गया तो हमारे सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर यही x माइनस 2 न्यूमरेटर में होता, क्वेश्चन होता x माइनस 1 x माइनस 2, तो भी मेरा सॉल्यूशन यही होता। फिर फ़र्क क्या पड़ता है, डिनोमिनेटर को अलग से क्यों इतना मैं बोला था कि अगले क्लास में देखेंगे हम। तो मान लो क्वेश्चन ये होता x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर से मैं क्या करता, फिर मुझे वही 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, वही 3 क्रिटिकल पॉइंट्स 0 1 2। अच्छा, अब देखिए अंतर क्या है, पिछले क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन था, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू था ही नहीं, तो इक्वल टू 0 करने का सवाल ही नहीं उठता था। बट इस क्वेश्चन में सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x की वो वैल्यूज़ भी सॉल्यूशन में होंगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा हो। इसका क्या मतलब हुआ
कि अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, 0 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 होगा तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 1 पे भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट बन जाएगा, आपको रियल वैल्यूज़ मिलेंगी ही नहीं। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कुछ फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कभी इंक्लूड नहीं करते। ऐसा कोई सवाल इस वाले क्वेश्चन में नहीं आया था हमारे सामने, हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं सोचा था 2 को इंक्लूड करना या नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही इक्वल टू नहीं था। जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो मुझे न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड नहीं करना और डिनोमिनेटर को भी नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू होता, तो अगर इक्वल टू भी आ गया तो उस केस में ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है लेकिन डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना। तो कुल मिला के कहानी का सार ये है कि आपको लीनियर फैक्टर्स कहीं पे भी मिले, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, ठीक, वेवी कर्व वैसे ही बनेगा जैसे बनता है एक्सट्रीम राइट प्लस देन ऑल्टरनेट इंटरवल्स में माइनस प्लस एंड सो ऑन। फिर आंसर लिखते समय बस आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर से आने वाले क्रिटिकल पॉइंट को किसी भी कीमत पे इंक्लूड नहीं करते। डिनोमिनेटर से आने वाले क्रिटिकल पॉइंट को किसी भी कीमत पे इंक्लूड नहीं करते। देखो यहाँ पे भी होल किया, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन को देख के। अगर क्वेश्चन में इक्वल टू भी है तो इंक्लूड करते हैं, जो कि यहाँ पे है, इसमें हम करेंगे, और इक्वल टू नहीं है तो नहीं करेंगे। तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट से इंक्लूड होना या ना होना इनइक्वलिटी के सिंबल पे डिपेंड करता है और डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट किसी भी कीमत पे हम इंक्लूड नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सट्रीम राइट क्या? प्लस हमेशा की तरह, फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब आंसर क्या किसके अकॉर्डिंग लिखना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाले इंटरवल्स। अच्छा, तो कौन से इंटरवल इसमें आएंगे सॉल्यूशन में? एक ये इंटरवल आएगा और एक ये इंटरवल आएगा। तो आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 to 1 और 0 1 दोनों पे ही क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि मुझे इन दोनों को इंक्लूड करना है। मैंने पहले ही डार्क कर रखा है। क्यों डार्क कर रखा है? क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू है। जब ऐसा होता है तो न्यूमरेटर्स के क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप 0 पुट करोगे तो देखो पूरा 0 बन रहा है, 1 पुट करोगे तो पूरा 0 बन रहा है, मतलब 0 1 सॉल्यूशन में होने चाहिए। यूनियन, अगला इंटरवल कौन सा है पॉजिटिव? 2 से इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी। 2 पे कैसा आया? ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 कहाँ से मिला? डिनोमिनेटर से। x इक्वल टू 2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए हमें इसको इंक्लूड नहीं करना। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का ये वाला सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में आता है तो किस बात का ध्यान रखना है। वेवी कर्व बनाते समय कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करने या ना करने को लेकर। ठीक, डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x - 1, x - 2, x - 3, x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4, x + 1, x + 2, x + 3। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन लिया। अब मैं चाहता हूँ, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि इसको आप पॉज करके पहले एक बार खुद सॉल्व करें, फिर देखें जब मैं सॉल्व कराता हूँ कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए सॉल्व करते हैं। x - 1, x - 2, x - 3, कुल मिला के यहाँ पे कितने फैक्टर्स दे दिए मैंने लीनियर? 4 और 4 8 फैक्टर्स दिए हैं। तो इनके अलोंग, इनके रिस्पेक्ट में 8 क्रिटिकल पॉइंट्स भी आएंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है मुझे। तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से -4 आएगा और -1, -2, -3 + 4। तो सबसे छोटा जो क्रिटिकल पॉइंट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है -4 जो यहाँ से मिल रहा है।
फिर -3, फिर -2, फिर उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3 और 4। ये 8 फैक्टर्स के 8 क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, वेवी कर्व बनाने से पहले, मतलब प्लस माइनस रिप्रेजेंट करने से पहले आप हमेशा डार्क या होल कर लिया करिए। ये पहले ही डिसाइड कर लिया करिए कि जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मुझे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना और कौन कौन को नहीं करना। चलिए तो सिंबल देखते हैं पहले। कैसा सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब है न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, और डिनोमिनेटर वालों को तो हम कभी करते ही नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और -4 मिल रहा है। मतलब इन 4 में से किसी भी वैल्यू को मैं उठा के x की जगह पुट करूँगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और 0 चलेगा, इसलिए इन चारों को मैं इंक्लूड करूँगा। और ये जो 4 है, -3, -2, -1, 4, ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, डिनोमिनेटर से, तो इनको मैं आंसर लिखते समय इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक, फिर क्या करते हैं, एक्सट्रीम राइट प्लस, ठीक है, अच्छी बात है, लगा दिया। फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक्सट्रीम राइट प्लस, फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस लगाते जाना है। तो हर एक इंटरवल के बारे में पता चल गया कि किस इंटरवल में एक्सप्रेशन का सिंबल कैसा रहने वाला है। अब आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, मीन्स जिस जिस इंटरवल में प्लस दिख रहा है वो सारे इंटरवल मेरे आंसर में होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंटरवल जिसमें प्लस दिख रहा है वो क्या है, -∞ से -4, -∞ टू -4। -4 पे डार्क है, मतलब मुझे इसको इंक्लूड करना है, मतलब -4 मुझे न्यूमरेटर से मिला होगा। यूनियन, अगला इंटरवल क्या दिख रहा है, -3 से -2। ठीक, नेक्स्ट इंटरवल जिसमें प्लस सिंबल हो, -3 से -2 दोनों पे ही ओपन, दोनों डिनोमिनेटर से मिले। अगला -1 से 1, इसमें देखिए -1 पे ओपन, 1 पे क्लोज, पहले ही आपने डार्क कर रखा है। क्यों कर रखा है, क्योंकि न्यूमरेटर से मिला था। यूनियन, नेक्स्ट इंटरवल 2 से 3, 2 पे क्लोज, 3 पे भी क्लोज। यूनियन 4 से इन्फिनिटी और 4 पे ओपन। ठीक, 4 क्योंकि आपको डिनोमिनेटर से मिला होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ एक बार जल्दी से कि पहले आपने 8 फैक्टर्स देखे, 8 फैक्टर्स के 8 क्रिटिकल पॉइंट रिप्रेजेंट किए नंबर लाइन में। फिर आपने ये देखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब न्यूमरेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, मतलब उन सब पे मैंने डार्क कर लिया। डिनोमिनेटर से मिलने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, तो उन पे मैंने होल कर दिया। फिर एक्सट्रीम राइट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाता गया, सारे इंटरवल्स में पता चल गया प्लस माइनस किस में होने वाला है। फिर ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस सिंबल जहाँ जहाँ है वो इंटरवल्स को आंसर में इंक्लूड कर लिया। और इस बात का ध्यान रखा कि जिस जिस पॉइंट पे डार्क है वो इंक्लूड करेंगे, जिस जिस पे होल है उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब उन पे ओपन इंटरवल अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं था, जो हम फर्स्ट पार्ट में आपने वीडियो में देखा लगभग वैसे ही क्वेश्चन थे, बस डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो गया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, फाइनल कंसेप्ट पे आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्लस माइनस जो हम लगाते रहते हैं ना, ये कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं और उन केसेस में हमें क्या करना है ये सीखते हैं। तो इसको भी मैं एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसा आ जाए x-1 होल स्क्वायर इंटू x-3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सपोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? x-1 इंटू x-3 तो आप कर लेते, इस बार क्या अलग है, मैंने एक फैक्टर पे होल पावर स्क्वायर कर दिया है, x-1 का स्क्वायर कर दिया। तो इस स्क्वायर से क्या फ़र्क पड़ेगा ये देखने के लिए जो हमने बिल्कुल शुरुआत में वेवी कर्व बनाना सीखा था, बिल्कुल वैसे ही देखते हैं, उसी मेथड से देखते हैं कि प्लस माइनस पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो x-1 होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ 0 कब होगी, ये वाला फैक्टर जब x = 1 हो, मतलब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको x = 1। x-3 0 कब होगा, जब x = 3 हो, मतलब यहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट मिल गया x =
3। फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को आंसर में इंक्लूड करना रहेगा। यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीम राइट। अच्छा एक बार देख लेते हैं, जैसे पहले देखा था कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी पुट करता हूँ, x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से इन्फिनिटी के बीच से कोई भी वैल्यू उठाई जाए और इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या बनेगा x की उन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, x माइनस 3 होल स्क्वायर कैसा बनेगा पॉजिटिव। x माइनस 3 ये भी कैसा बनेगा पॉजिटिव। आप चाहो तो 4 रख के देख लो। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये तो मैं पहले बता चुका था कि हम कितनी भी यहाँ पे पावर लगा लें, कुछ भी कर लें, एक्सट्रीम राइट तो हमेशा प्लस होता है। बस उसके लिए एक ही बात का ध्यान रखना है कि हर जगह हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो है तो आप एक्सट्रीम राइट बिना सोचे समझे प्लस का सिंबल लगा सकते हो। चलिए अब दूसरे इंटरवल पे आते हैं, 1 से 3 के बीच में। अच्छा x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी या 3 से छोटी है, मतलब 2 रख के देखते हैं, तो ये कैसा बनेगा पॉजिटिव। 2 माइनस 1 होल स्क्वायर पॉजिटिव। ये कैसा बनेगा निगेटिव, क्योंकि आप 3 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो। 2 रख के देखोगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 निगेटिव आ रहा है। तो इस इंटरवल की वैल्यूज़ के लिए ये वाला टर्म पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला निगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव ओवरऑल कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में कोई लेते हो तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल नेगेटिव होगा। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू देखते हैं। 1 से छोटी वैल्यू रखोगे, मान लो 0 रख देते हैं, तो 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, ओ ये तो फिर से पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। 1 से छोटी वैल्यू रखिए, -3 करो उसमें से तो क्या आएगा नेगेटिव। 0 रख के देख लो, 0 माइनस 3 नेगेटिव। तो ये आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया कि नहीं। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमने क्या सीखा था कि एक्सट्रीम राइट प्लस लिखते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाते रहते हैं। तो वो हम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि अभी मैंने तब तक कोई पावर दी ही नहीं थी, किसी फैक्टर पे कोई होल पावर नहीं थी, सब जगह पावर 1 ही थी। तो तब तक वो सारी बात सही थी। लेकिन अब जैसे ही मैंने देखा कि एक फैक्टर पे होल स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, प्लस माइनस प्लस नहीं हो रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इसकी वजह क्या है और हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वीवी कर्व कैसे बनाएंगे। क्या हम हर बार वैल्यूज रख के देखेंगे, नहीं, इसको कंक्लूड करते हैं, है ना, इसका कंक्लूजन निकालते हैं। समझिए ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर जो था ये तो कह रहा है ना कि आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो x की, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 भी हो सकता है, इसलिए इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको उठा के 0 में भेज दो ना। आपने कहा था पॉजिटिव या नेगेटिव पता हो तो कर सकते हैं इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई। तो ये पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अगर आप वो करोगे तो आंसर लिखने में आप कई बार गलती कर सकते हो, खासतौर से तब जब क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया गया हो। तो इसको मैं कभी भी मैं अपनी आदत बना लेता हूँ कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में ख़त्म तो नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब नहीं करता, अगर मैं इसको रखता हूँ फिर वेवी कर्व बनाता हूँ, तो हुआ क्या है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होने वाला तो इसकी वजह से कभी कोई सिंबल नहीं चेंज होने वाला। मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना या 0 है, तो सब कुछ x-3 पे है। अगर x-3 पॉजिटिव तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, अगर x-3 नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव। तो वही हुआ, 3 से बड़ी वैल्यू जब रखी तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। 3 से छोटी सारी वैल्यूज पे x-3 नेगेटिव है, इसलिए उससे पीछे के हर एक इंटरवल पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो अब ऐसे भी बार बार सोचना देख पाना मुश्किल है, तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, इसको कंक्लूजन में समझाता हूँ कि हम करेंगे क्या। आपको एक फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, x माइनस ए होल पावर n जैसा कुछ दिख गया, जैसे ये x माइनस ए होल पावर 2 है, ये x माइनस ए कंपेयर करोगे तो होल पावर 1 है। तो जब आपको x माइनस ए एक फैक्टर दिखता है तो उसकी वजह से जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो तो x इक्वल टू ए ही रहता है ना, ठीक है। अब n पे डिपेंड करेगा क्या होने वाला है, मतलब जो होल पावर है वो या तो इवन होगी या ऑड होगी।
x माइनस ए जैसा आपको एक फैक्टर दिखेगा, उस पर होल पावर होगी जिसको मैं n बोल रहा हूँ। अब वो n इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। होल पावर जो है वो या तो इवन होगी या ऑड होगी। अगर इवन होगी तो नंबर लाइन में जहाँ पे आपको a दिख रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे x माइनस 1 था तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था 1, तो उस a के अलोंग अगर पहले उसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ चुका है तो a के लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव आएगा। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर a के राइट हैंड साइड नेगेटिव आ चुका है तो a के लेफ्ट हैंड साइड भी नेगेटिव ही रहेगा। मतलब x माइनस ए पे अगर होल पावर इवन है तो a के अलोंग, जैसे x माइनस 1 पे होल पावर 2 थी, इवन थी, तो 1 के अलोंग सिंबल चेंज नहीं हो रहा, प्लस करा माइनस, फिर जब 1 को क्रॉस किया तो सिंबल चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि x माइनस 1 पे पावर जो है वो इवन है। तो उसको ही हम कंक्लूड कर रहे हैं कि x माइनस ए पे अगर होल पावर n है तो नंबर लाइन में जहाँ a लिखा होगा उसके अलोंग इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। जैसा जो सिंबल राइट हैंड साइड मिल चुका है वही सिंबल a को क्रॉस करने पे भी लिखना है। अगर पहले प्लस मिल चुका है तो बाद में प्लस लिखना है, पहले माइनस मिल चुका है तो बाद में फिर माइनस ही लिखना है। मतलब अलोंग a सिंबल रिमेन्स सेम, a के अलोंग सिंबल सेम रहता है। अब अगर ऑड पावर हुई तो देखते हैं तो क्या होगा, a के राइट हैंड साइड अगर प्लस आ चुका है तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस आ जाएगा, जैसे यहाँ हो रहा है। x माइनस 3 में पावर ऑड है ना, तो 3 के अलोंग देखिए, पहले राइट हैंड साइड तो हमेशा एक्सट्रीम राइट तो प्लस लगाना ही है, उसके बाद फिर ऐसे चेंज करते हुए जाना है। तो अगर पहले प्लस आ चुका है तो बाद में माइनस आ जाएगा, या फिर अगर कभी a के राइट हैंड साइड माइनस आ चुका है तो बाद में प्लस आ जाएगा। तो x माइनस ए मतलब a जहाँ से आपको फैक्टर मिला है, क्रिटिकल पॉइंट मिला है, उस पे होल पावर अगर ऑड है तो a के अलोंग सिंबल चेंज होगा। तो मैं यहाँ कंक्लूड कर सकता हूँ कि सिंबल गेट्स चेंज्ड, सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, अगर a पे पावर x माइनस ए पे पावर इवन है तो a के अलोंग सिंबल चेंज नहीं होगा, x माइनस ए पे पावर ऑड है तो a के अलोंग सिंबल चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं लिख ही सकता हूँ, आंसर लिखना कोई ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी नहीं थी यहाँ पे। बस ये था कि वेवी कर्व में जो हम प्लस माइनस सीखते चले आ रहे हैं उस पर एक पावर 2 आ जाने के कारण, एक फैक्टर पे पावर 2 आ जाने के कारण क्या फ़र्क पड़ा। तो क्या फ़र्क पड़ा कि 1 के अलोंग सिंबल चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना था? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वाला इंटरवल। तो वो क्या है? 3 से इन्फिनिटी, साफ साफ दिख रहा है, 3 से इन्फिनिटी, 3 को इंक्लूड करते हुए। अब देखिए यहाँ गलती हो रही है, ये आंसर नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 तो छूट गया ना, 1 पे तो आपने डार्क कर रखा है, 1 को तो आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि 1 पुट करने पे एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? 0। तो सिर्फ 1 को इंक्लूड करना है। 1 के आगे माइनस है, 1 के पीछे माइनस है, लेकिन एग्जैक्टली 1 को आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उस पर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यूनियन करली ब्रैकेट में 1। कुछ फाइनाइट वैल्यूज़ को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप करली ब्रैकेट यूज़ करते हो, मतलब सेट्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। और सॉल्यूशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरी, ये कंसेप्ट कि x माइनस ए होल पावर n है तो a के अलोंग कब सिंबल चेंज करना है, कब सिंबल चेंज नहीं करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर x माइनस ए पे पावर इवन है तो a के अलोंग सिंबल चेंज नहीं होगा, x माइनस ए पे पावर ऑड है तो a के अलोंग सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इसको कॉपी करिए। चलिए और एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन ले लिया। समझिए क्या करना है, मुझे वेवी कर्व बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इस रियल नंबर लाइन में अब क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करना है। तो x प्लस 2 की वजह से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? -2। x माइनस 1 की वजह से +1 है ना, x माइनस ए से कंपेयर कर लिया हमने दोनों को। तो यहाँ से a आ रहा है -2, यहाँ से a आ रहा है 1। या a वे में कुछ नहीं रखा, आपको तो सीधा समझना है ये वैल्यू 0 कब हो रही है।
जब x -2 हो। ये वैल्यू 0 कब हो रही है? जब x 1 हो। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, मतलब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना रहेगा आंसर लिखते समय। ठीक है, कर दिया। फिर एक्सट्रीम राइट तो हमेशा प्लस लगाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पावर कुछ भी हो। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो मुझे एक्सट्रीम राइट पे प्लस लगाना है। x के कोफिशिएंट बस पॉजिटिव मेंटेन करना है उसने, वो अधिकतर होते हैं, जब नहीं होगा तो देखेंगे आगे। अभी तो x के कोफिशिएंट हर एक फैक्टर में पॉजिटिव हैं, मतलब मुझे एक्सट्रीम राइट प्लस लगाना ही लगाना है। अब देखिए मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ? 1 को। मैं 1 को क्रॉस कर रहा हूँ ना। 1 मुझे कहाँ से मिला? इधर से, x -1 की वजह से 1 मिला था ना। अच्छा, यहाँ से मुझे 1 मिला, इस पे होल पावर कैसी है? इवन। अच्छा, इवन है, तो जब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो इनइक्वलिटी का ये सिंबल चेंज नहीं करूँगा। इसके राइट साइड प्लस था तो इसके बाद भी प्लस ही रहेगा। बात समझ आई? एक्सट्रीम राइट हमेशा प्लस लगाना है। फिर आपको एक एक क्रिटिकल पॉइंट के बारे में सोचना है। आप 1 को क्रॉस कर रहे हो, 1 मिला यहाँ से, इस पे होल पावर कैसी है? इवन है, मतलब ये सिंबल चेंज नहीं होगा। प्लस है तो बाद में भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ? -2 को। -2 कहाँ से मिला? यहाँ से। इस पे होल पावर कैसी है? ऑड है। पावर 1 मतलब ऑड है। ऑड है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये इधर प्लस था तो इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये वेविकर बन गया। एक्सट्रीम राइट प्लस लगाना है। फिर हर एक क्रिटिकल पॉइंट को जब आप क्रॉस करोगे तो वो जहाँ से मिला है उस पे पावर देखोगे। 1 यहाँ से मिला, पावर इवन है तो सिंबल चेंज नहीं हुआ। -2 यहाँ से मिला, पावर ऑड है तो ये सिंबल चेंज हो गया। अब आंसर लिखते हैं। आंसर में क्या देखना है? लेस देन 0 देखना है, मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल। अच्छा, एक ही जगह मुझे माइनस दिख रहा है, इस इंटरवल को कैसे पढ़ूंगा मैं? -∞ से -2 पे क्लोज। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, ये 1 को तो लिया नहीं हमने अभी, 1 पे तो डार्क कर रखा है ना, इक्वल टू था इसलिए 1 को डार्क कर रखा है, तो सिर्फ 1 को लेना है, तो यूनियन 1। अब ये मेरा फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए और क्वेश्चन करते हैं अभी। अब मैं चाहूँगा कि आगे अब मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ नेक्स्ट टाइप आने के पहले, तो वीडियो पॉज करके पहले आप उसको खुद सॉल्व करें, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन है x -1 होल पावर 7, x + 2 होल पावर 13, x -3 होल पावर 32 एंड x -4 होल पावर 72 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे? आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब सॉल्यूशन देखिए। अब क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाई हमने, इस पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। 1 यहाँ से, -2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? -2। उससे बड़ा आ रहा है 1, उससे बड़ा आ रहा है 3, थोड़ा दूर बना लेते हैं, उससे बड़ा आ रहा है 4। लेस देन इक्वल टू, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को मुझे इंक्लूड करना है। ठीक है, सब पे डार्क कर दिया। अब हर जगह पावर ऑड नहीं है, अगर हर जगह पावर ऑड होगी तो मैं बिना सोचे समझे प्लस माइनस कर सकता हूँ, बट क्योंकि पावर ऑड भी है और इवन भी है तो मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट एक्सट्रीम राइट तो प्लस लगाना ही लगाना है। अब मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ? 4 को। 4 कहाँ से मिला? यहाँ से। पावर कैसी है? इवन, सेम सिंबल प्लस। फिर मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ? 3 को। 3 कहाँ से मिला? यहाँ से। पावर कैसी है? इवन, अगेन सेम सिंबल है ना। 4 पे भी पावर इवन थी, 3 पे भी पावर इवन थी, इसलिए सिंबल चेंज नहीं हुआ। 1 कहाँ से मिला? यहाँ से। पावर कैसी है? ऑड, मतलब सिंबल गेट्स चेंज। 1 मुझे यहाँ से मिला और उस पर पावर है ऑड, तो सिंबल चेंज हो गया। ठीक है। -2 यहाँ से मिला, पावर कैसी है? ऑड, तो सिंबल फिर से चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब पहले माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। पहले मतलब उसके ठीक राइट हैंड में क्या सिंबल था? -2 के पहले ये मत देखने लग जाना। -2 के पहले ये माइनस मिल चुका था ना, तो -2 के बाद प्लस मिल जाएगा
क्योंकि -2 यहाँ से मिला था और पावर उस पर ऑड थी। ठीक, अब सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो किसके अकॉर्डिंग लिखना था, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, मतलब माइनस निगेटिव सिंबल ढूंढना है, तो एक ही जगह मिल रहा है मुझे, -2 से 1। ठीक, क्या ये आंसर है? नहीं। अब माइनस सिंबल तो कहीं और नहीं मिल रहा, बट ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो डार्क कर रखा है, इनको तो इंक्लूड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूनियन करली ब्रैकेट 3,4। करली ब्रैकेट मतलब मुझे x = 3, एग्जैक्टली 3 और 4 को इंक्लूड करना है। 3 के आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए, 4 के आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन हुआ। आई होप अब आपको ये बात समझ अच्छे से आ गई होगी कि कब सिंबल चेंज करना है, कब सिंबल चेंज नहीं करना, अकॉर्डिंग टू होल पावर। जहाँ से भी वो क्रिटिकल पॉइंट मिला है उसकी होल पावर क्या है। इवन है तो सिंबल चेंज नहीं करना, एक्सट्रीम राइट तो प्लस लिखना ही लिखना है, और ऑड है तो सिंबल चेंज करना है। ठीक है, तो अभी इस पर हम और प्रैक्टिस करेंगे, बट अब इस पर कुछ और क्वेश्चंस या थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज़ करिए, और आई होप आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल जो होती है उसको प्रेस करके रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं। ओके।